इस वक्त मैं रोहिंग्या खान में मौजूद हूँ। इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद रशीद आया जी, मियाँ वाली कुरैशिया से। उनका अहम मसला है जी। चाचा रशीद, क्या मसला हुआ था आपके साथ? सर मेरे साथ ये ऐसा मसला हुआ है, इनकी 2 लड़कियां थी, निकली यहाँ से दारुल रहमान आ गई। इन्होंने फिर मेरे बेटे के ऊपर और मेरे भतीजे के ऊपर, मेरे दामाद के ऊपर पर्चा करा दिया। 4 आदमी को साथ पर्चा करा के छुपा दिया इन्होंने पर्चा। मेरे को कहते रहे भाई तू लड़कियां वापस कर, तो हम सुलह करते हैं। मैंने कहा लड़कियां मेरे पास नहीं है, दारुल रहमान बैठी हैं, आप जाके निकलवा लो। ऐसे कोशिश करते हैं, लड़कियां जिधर ही गई हैं हमें पता नहीं है इस चीज़ का। तो इन्होंने मेरे ऊपर जो है ना पर्चा करा के, मैंने फिर उनसे बच्चियों से उन्होंने कहा हम अपनी मर्जी से हैं, आपको क्यों तकलीफ दे रहे हैं, क्यों तुम्हारे साथ लड़ रहे हैं, हम खुद बयान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बयान दिया मेरे मतलब जो भी इनका कसूर नहीं है, ये बेगुनाह है, हम अपनी मर्जी से हैं, तंग होके आए इनसे, ये हमें गलत काम करवाते थे, जो भी है हमें मारते पीटते थे, हम अपनी मर्जी से यहाँ पे आए हैं दारुल रहमान। ठीक है, उन्होंने मेरे 64 का बयान दिया। 164 का जैसे बयान दिया ना, मैं जैसे घर आया हूँ, इनको पता चला है मुझे धमकाने आए, मारने आए। फिर उन्होंने कहा सुबह तेरे से पूछ लूँगे। किसने कहा आपको? मैं पूछ लूँगा। ये अपना शाहनवाज था, शकील था, रफीक था, ये पूरा इनकी हिरासमेंट बनी हुई है मेरे पास। ठीक है। मैं फिर इन्होंने धमकी दी, सुबह इन्होंने घेरा डाल दिया। घेरा डाल के मैं घर से बाहर जैसे निकला हूँ नाश्ते के लिए, तो मेरे पीछे 4-5 आदमी आए, मुझे मारा, पीटा इन्होंने, मार पीट के बस भाग गया थाने पे गया। तो मेरी बात कोई किसी ने नहीं सुनी, ना अस्पताल में किसी ने सुनी। उन्होंने कहा ये इनके साथ मुंशी है, मखदूमों के बतेरे हैं, ये वो। तो वो कह रहे हैं भाई हम ये रशीद के ऊपर पर्चा करा दे। पर्चा करा के इन्होंने छुपा दिया, पर्चा करा के छुपा दिया। फिर मुझे कहने लगे आप कोई कार्रवाई नहीं करें, मेरे घर के ऊपर इन्होंने कब्जा कर दिया, पर्चा करके मेरे घर के ऊपर कब्जा कर दिया। कब्जे के मुताबिक तकरीबन 1.5 से 2 महीने मेरे घर पे बैठे रहे, मेरा सामान उठाया अपनी मर्जी से, मेरी कदम पड़ी थी, जो चीज़ें पड़ी थी इस्तेमाल करते रहे, उठाते रहे, खाते रहे। फिर मैं थाने गया SHO के पास, उसने फिर मुंशियों के जिम्मे लगाया भाई ऐसे करो, वो मिन्नतें करने लगे जो हम सुलह करते हैं। उन्होंने कहा जाओ सुलह करो इसके साथ। फिर घर पे आया तो कोई मेरे साथ उन्होंने कोई तावन नहीं, ना मैंने कोई सामान के पैसे दिए, ना मेरे साथ कोई सामने। मैंने कहा सर तू आप पर्चा करा दे। उसने मेरे से दरख्वास्त लेके अंदर रख दी, अगर तेरी नहीं सुने तो वापस आ जाना, मैं पर्चा कराऊँ। वापस SHO के पास गया हूँ तो कहने लगा वो तो दरख्वास्त भी ख़त्म होगी। ऐसे चलता रहा। जैसे मैंने उनको कहा मेरे से स्टाम्प उन्होंने करवाया, भाई ना तू कार्रवाई कर ना हम करेंगे, अपनी सुलह बैठ के करते हैं। मेरे से स्टाम्प करवा लिया, वही छुपा हुआ पर्चा मेरे पास 3 महीने के बाद में अंदर करवा लिया थाने, मतलब उठवा के मुझे जेल भुगता दिया। मैंने जमानत करके वही अभी तक मेरे साथ पेशें चल रही हैं। जब हमारा कोई खुशी का टाइम आता है, शादी गमी का टाइम आता है, हम अपने गांव में आते हैं, रहते हैं कराची, मजदूरी करते हैं, वहाँ से जब यहाँ पे आते हैं तो हमारे साथ हाथापाई करके झूठे फूटे केस करके वो हमारे साथ हरासमेंट वाला जो आप वो बयान जो कह रहे थे वो कौन सा बयान दिखाएं जरा? ये मेरे घर पे बैठे हुए थे, मैं हिरासमेंट के लिए यहाँ पे DPO के पास आया, DPO उस दिन छुट्टी थी। फिर अदालत गया, इनको पता चला भी हमारे ऊपर कार्रवाई करने लगा। फिर इन्होंने पंचायतनामा किस चीज़ का? ये पंचायतनामा मेरे साथ भी सुलह करें, आप 8 लाख रुपया दें तो आपका घर खाली कर देंगे, आगे जो है ना तू कार्रवाई करेगा ना ये करेंगे। फिर भी मैंने इनके कहने पे 8 लाख रुपया दे दिया, फिर भी मेरे साथ वही काम कर रहे हैं। मेरे से लड़ाई पड़ी झगड़ा, वो मुझे कोई मेरे साथ वो। अच्छा, वो जिस मकान के ऊपर कब्जा हुआ था वो उसकी तस्वीर है आपके पास? हाँ ये है सर, मेरे बताएं। ये मेरे घर के ऊपर कब्जा किया हुआ था, ये 2 कमरे बना लिए, जमीन मेरे बेटों के नाम थी, पहले मेरे नाम थी फिर मेरे बेटों के नाम पे हो। अच्छा, अभी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, RPO बावलपुर, DPO रोहिंग्या खान से भी अपना मुतालबा करना चाहते हैं? सर मेरा अपील है मरियम नवाज से, मियां शहबाज शरीफ से, AG DIG जो भी है महकमे के बड़े, मेरे साथ तामुन करें।